एंड सबसे पहले आपसे जान चाहेंगे कि आखिरी सवाल जो आपकी फ़िल्म रिलीज़ हुई है, काफ़ी इंटेंस और थॉट प्रोवोकिंग टाइटल भी लग रहा है। तो जब आपको इस फ़िल्म का नरेशन मिला, तो ऐसा क्या था स्क्रिप्ट में जो आपको इंस्टेंटली येस बोलने पे मजबूर किया है? हमारी फिल्म प्रीटी मच देशभक्ति के ऊपर है। मुझे लगता है कि हर इंडियन नागरिक को ये फिल्म देखनी चाहिए बिकॉज आखिरी सवाल उस कंटेंट इट्स अ टोटली कंटेंट ड्रिवन प्रोजेक्ट जहाँ पे मुझे लगता है कि हिस्ट्री में जो जो भी हुआ है हम चाहे आप बताएं कि जैसे हमने दिखाया है बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन, हमने दिखाया इमरजेंसी के टाइम पे क्या क्या हुआ है। तो एक स्टूडेंट और एक मेंटोर इज प्लेड बाय संजय दत्त और स्टूडेंट है नामोशी चक्रवर्ती और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ उसी सेम इंस्टीट्यूशन की। सो आई फील स्टूडेंट और मेंटोर के बीच में जो एक डिबेट है उसके थ्रू से हम काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करते हैं और मैं इस देश की ही नागरिक हूँ तो मुझे लगता है कि बीइंग अ ट्रू देशभक्त दिस फिल्म वाज वेरी अपीलिंग। ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर आजकल कंटेंट ड्रिवन सिनेमा को काफ़ी एप्रिसिएशन मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आखिरी सवाल एंटरटेनमेंट है या ऑडियंस को एक सोशल मिरर भी है? आखिरी सवाल इज़ नॉट अ फिल्म फॉर एंटरटेनमेंट, इट्स प्योरली ऑन सोशल मैसेज बिकॉज जैसे मैंने आपको पहले बोला हिस्ट्री में ऐसे बहुत कुछ हुआ है जिसको दफनाया जाता है। अब आप जर्नलिस्ट हैं, मैं एक्टर हूँ, हमें हमेशा एक डिप्लोमेटिक तरीके से रहना होता है। हमें देश के बारे में सोचना पड़ता है, अपने किरदार के बारे में सोचना पड़ता है, फिर कम्युनल एंगल के बारे में सोचना पड़ता है। सो मेरा काम था जस्ट टू प्ले अ कैरेक्टर एंड आई थिंक आई हैव डन माई बेस्ट इन व्हाटएवर आई कुड। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके किरदारों के थ्रू से ये स्टोरी आगे बढ़ती है। तो जब फिल्म बहुत लोगों ने देखा, मुझे बोला कि ओ ये तो सिर्फ आरएसएस का नाम धोने के लिए है, ये सब है। मैनी पीपल हैव कॉल्ड इट एन एजेंडा प्रोपेगेंडा फिल्म। आई जस्ट फील दैट आप किसी भी कल्ट पे बनाओगे, किसी भी सेट के, किसी भी संघ के ऊपर बनाएंगे तो लोग ऐसे ही हमेशा बोलेंगे क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी और मेरी आइडियोलॉजी है वो हमेशा सेम कभी हो ही नहीं सकती। आज के टाइम में ऑडियंस लियर्ड और रियलिस्टिक फीमेल कैरेक्टर्स देखना पसंद कर रही है। तो आपके कैरेक्टर में ऐसा क्या था जो इमोशनली और मेंटली आपको चैलेंज किया करता था? इस फिल्म में आप अगर मेरे बाकी प्रोजेक्ट्स देखेंगे तो शायद मेरा स्क्रीन टाइम और इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है। आखिरी सवाल में माय कैरेक्टर्स नेम इज सारा, शायद बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैं सच बताऊंगी आपको। मैंने ये फिल्म इसलिए किया बिकॉज बी इट संजय दत्त, बी इट समीरा रेड्डी, इट्स अ वेरी गुड काइंड ऑफ अ मैसेज, सोशल मैसेज दैट गोज आउट टू अ कंट्री एंड आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। पर मेरे किरदार के बारे में बोलूँगी तो मैं हूँ युवा ऑफ इंडिया। जब आप युवा ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि चाहे मैं कुछ बोलूँ तो शायद वो युवा ऑफ इंडिया विल लिसन टू मी। सो आई होप कि मेरे किरदार के थ्रू से मैंने कुछ लोगों को इम्पैक्ट किया होगा। क्या आपको लगता है कि सिनेमा को सिर्फ सिनेमा की तरह देखना चाहिए या उसके पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन अनअवॉइडेबल हो गई है? हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं दुनिया में, हिस्ट्री में क्या हुआ वो अगर हम जानते हैं तो प्रेजेंट टेंस में कुछ हम ठीक कर पाएंगे ताकि फ्यूचर टेंस सही रहे। बिकॉज आई फील पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर ये किसी न किसी तरह बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से ये जुड़ जाते हैं, ये तीनों काल जैसे हम बोलते हैं। आप कभी बोल नहीं सकते कि हिस्ट्री में ये नहीं हुआ, ये हुआ। सबके विचार, सबके धारा अलग हो सकते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर इफ़ वी आर द यूथ ऑफ इंडिया एंड वी आर द लीडर्स ऑफ टुमारो तो साथ मिलके हम सबको काम करना है। सो आई फील सब्जेक्ट्स लाइक दिस शुड बी एक्सप्लोर्ड मोर ताकि लोग बस जान सके क्या हुआ था। अब आगे जाके इसको लेके कुछ कौन क्या करेगा, दैट्स अप। आपको क्या लगता है कि मेकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी बढ़ जाती है जब वो हिस्ट्री और माइथोलॉजी के स्क्रीन पर अडॉप्ट करते हैं? तो क्या ऑडियंस उससे इमोशनली और कल्चरली कनेक्ट करती है? आई वुड डेफिनेटली से कल्चरली फर्स्ट देन इमोशनली, क्योंकि कल्चर अब अगर अपने कल्चर को बहुत मानते हो देन इमोशंस आर ऑलवेज एंटरट्वाइंड। आखिरी सवाल इज़ एन इमोशन, इट्स लेस ऑफ अ फिल्म। मैं वही बोलूँगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बिट। आई फील प्लेइंग अ कैरेक्टर या फिर अगर कोई फिल्म के निर्माता है या निर्देशक है तो देयर इज़ अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत रिसर्च किया जाता है क्योंकि आप कभी फैक्ट्स को गलत तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते। इफ़ यू डू दैट देन ये दिस बिकम्स अ टॉक ऑफ द टाउन और द नेशन। एंड जैसे हमारी फिल्म यूएई में आई थिंक इट्स नॉट रिलीजिंग, काफ़ी जगह पे यू नो इट कुड बी बैंड। माई पॉइंट इज़ अगर कोई सब्जेक्ट जो हुआ है तो वाई डजंट द ऑडियंस हैव द हार्ट टू वॉच इट? आई मीन आई डोंट थिंक बैनिंग फिल्म्स विल बैन हिस्ट्री। इंडस्ट्री में ये परसेप्शन भी है कि अगर कोई माइथोलॉजिकल और आइडियोलॉजिकल सिनेमा करता है तो वह एक पर्टिकुलर इमेज में टाइपकास्ट कर दिया जाता है।
तो आखिरी सवाल के बाद क्या आपको लगता है कि मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा के दूर और ज़्यादा ओपन होंगे या एक्टर्स को अभी भी लेबल्स के सामना करना पड़ता है? लेबल्स नहीं है अभी। इफ़ यू रियली सी, अभी आप किसी को भी पकड़ लीजिए, जो मेन स्ट्रीम एक हीरोइज्म का ज़माना था, वो तब तक था जब तक सोशल मीडिया नहीं थी। अभी उल्टा हो गया। अभी लोग चाहते हैं अपने फेवरेट किरदार से मिले, अपने फेवरेट एक्टर के साथ बात कर पाए। अभी पूरा पलट गया सब कुछ। पहले क्या होता था, अमिताभ जी उनके ज़माने में जब जितना आप कम दिखते थे उतना आपका वैल्यू बढ़ता था। अभी आप अगर नहीं दिखोगे तो आप नहीं बिकोगे। आई बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दैट। अभी ऑडियंस जितना आपको एक गर्ल नेक्स्ट डोर की तरह देख पाएगी या आपसे कनेक्ट कर पाएगी या सोचेगी कि मैं भी त्रिधा की तरह बनना चाहती हूँ, तो दैट इज़ द इम्पैक्ट दैट आई थिंक एक्टर्स हैव इन टुडेज वर्ल्ड। आज की यंग एक्ट्रेस हैं और कंटेंट ओरिएंटेड सिनेमा भी चूज़ कर रही हैं, तो क्या आपको कॉन्शियसली ग्लैमरस मेन स्ट्रीम रूट और परफॉर्मेंस ड्रिवन रोल्स के बीच बैलेंस मेंटेन करना चाहती हैं? आई वॉन्ट टू बी इन मेन स्ट्रीम, दैट्स ऑलवेज बीन माई थिंग। अभी क्या है ना, आपने मुझे पूछा था जो लास्ट क्वेश्चन कि डज इट ऐसा क्या लेबल हो जाता है। आई एम डूइंग आश्रम, आई हैव ऑल्सो डन किस किस को प्यार करूँ, आई एम ऑल्सो डन दिल दोस्ती और डॉग्स, एंड आई एम ऑल्सो डूइंग आखिरी सवाल। ये चारों किरदार एकदम अलग है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सो आई फील बहुत प्रोजेक्ट्स को ना करना होता है। कभी कभार ऐसा भी हुआ है दैट कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने किया एंड सम पीपल आर लाइक क्यों किया तुमने। सी द इंडस्ट्री, इफ़ यू हैव टू स्टे रेलिवेंट, अगर आपको दिखना है तो इफ़ अ प्रोजेक्ट कम्स टू यू इन अ गुड वे यू शुड एक्सेप्ट इट, क्योंकि आई डोंट थिंक कोई काम को ना बोलना चाहता है, राइट। अगर मेरे पास एक अच्छा लुक्रेटिव प्रोजेक्ट है जिसके लिए मुझे इज्जत मिल रही है, आई एम गेटिंग अ गुड कैरेक्टर एंड दे आर पेइंग मी वेल, 100% आई विल। रिसेंटली एक एक्टर ने कहा था कि यंगर एक्टर्स को 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड नहीं करना चाहिए, तो क्या क्योंकि उससे क्रिएटिव ग्रोथ और फ्रीडम का इफेक्ट पड़ता है, तो आप इस बात से कितना एग्री करती हैं? आई एग्री। मैंने कभी भी लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट ऐसे किसी के साथ किया नहीं है। आई थिंक दुनिया मतलब ऐसे जैसे प्रोग्रेस कर रही है अभी, आप 6 महीने से कुछ कमिट ही नहीं कर पाओगे। 6 मंथ ऑफ अ ईयर इज़ गुड इनफ फॉर एन एक्टर टू कमिट कि मैं ये 2 प्रोजेक्ट्स करूँगी, मैं 3 प्रोजेक्ट करूँगी। बट ये सेम चीज़ अगर आप मुझे पूछेंगे कि मैं किसी के साथ 3 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में जाऊँगी, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि वो रहा ही नहीं ना। अभी अटेंशन स्पैन कम हो गया है, एक्टर्स इतने जल्दी रिप्लेस हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स ओवरनाइट चेंजेस हो रहे हैं। इट्स अ वेरी वॉलेटाइल मार्केट, आई विल टेल यू। बॉलीवुड अभी बहुत वॉलेटाइल हो चुकी है, तो अगर आप 1 साल तक सोच सकते हो अपने करियर के बारे में, दैट्स अ गुड थिंग। 1 साल मन लगा के काम करो एंड दैट 1 ईयर विल सेट फॉर द नेक्स्ट 2 years। क्या आपको लगता है न्यू कमर्स और यंगर एक्टर्स को एक्साइटमेंट में तो कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं विदाउट फुली अंडरस्टैंडिंग द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द करियर चॉइसेस? मुझे नहीं लगता आजकल कोई करता होगा। हाँ, आई ऑल्सो फेस्ड, ऐसे बहुत बार हुआ है कि बहुत बड़े प्रोडक्शन के साथ अगर मैंने काम किया तो टू बी रिस्पेक्टफुल, क्योंकि उनका तजुर्बा बहुत बहुत ज़्यादा है, वो बहुत सीनियर है सब चीज़ में, तो वो रिस्पेक्ट एक मेंटेन करने के लिए कभी कभार हुआ है। शायद मैंने कम कमर्शियल्स में काम किया हो, मेरा एक्चुअल जो मार्केट वैल्यू होगा उससे थोड़ा कम कमर्शियल में काम किया होगा, या फिर ज़्यादा टाइम दिए होंगे। बॉर्डर लाइन एक्सप्लॉयटेशन बोल सकते हो आप किसी तरह, बट एट द एंड ऑफ द डे द रिवॉर्ड इज़ they also market you, they also take care of you and they promote you. अगर आपको फ्यूचर में एक बड़े स्केल हिस्टोरिकल या माइथोलॉजिकल फिल्म ऑफर होती है, तो आप किस तरह का रोल चूज़ करना चाहेंगे? पावरफुल क्वीन वॉरियर, माइथोलॉजिकल कैरेक्टर या समथिंग कम्प्लीटली अनकन्वेंशनल? I heard Ranveer Singh has adopted the rights to Amish, जो कि शिव ट्रिलॉजी है, so I would love to work with Ranveer Singh because I feel Amish मैंने पढ़ा है, I've read शिवा ट्रिलॉजी, और मैं काफ़ी फ़ैन हूँ शिवा की भी, रणवीर सिंह की भी, सो आई वुड लव टू सी माई सेल्फ इन अ माइथोलॉजिकल फिल्म लाइक दैट। आपके करियर का अल्टीमेट गोल क्या है? कमर्शियल सुपरस्टारडम, क्रिटिकली एक्लेम परफॉर्मेंस, या दोनों का बैलेंस क्रिएट करना? क्रिटिकली एक्लेम परफॉर्मेंस इज़ फर्स्ट, बिकॉज मुझे लगता है कि आप जितना भी आप ग्लैमरस दिखो, अगर आप अपने कैरेक्टर को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे एंड इफ यू नॉट क्रिटिकली एक्लेम यू विल फेल। ओके, तो इधर एक और चीज़ जान चाहेंगे, OTT स्पेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है आपने, बट इतने टाइम बाद थिएटरिकल रिलीज के साथ वापस आना कितना इमोशनली और प्रोफेशनली डिफरेंट फील हो रहा है? दैट्स वेरी गुड क्वेश्चन। डर लगता है, आज भी डर लगता है हमेशा, कि फिल्म किसी एक इंसान के ऊपर तो आप माउंट नहीं कर सकते ना। आप नहीं बोल सकते त्रिधा की वजह से फिल्म नहीं दिखी या फिर इसकी वजह से ये नहीं हुआ। मेरा काम है, लाइक आई टोल्ड यू पहले, अगर कोई मुझे रिस्पेक्टफुली एक ऑनरेबल कैरेक्टर देता है और इफ़ आई गेट प्रोजेक्ट टू वर्क विथ वेरी बिग एक्टर्स और डायरेक्टर, 100% मैं हाँ बोलूँगी, मैं करूँगी।
but I particularly feel that I've stopped वो नर्वस एनर्जी भी अच्छी होती है। नहीं तो आप हमेशा आप बहुत नार्सिसिस्टिक स्पेस में जा सकते हो, ओ आई एम द बेस्ट, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। आई पर्सनली फील एज एन एक्टर इफ यू हैव द नर्वस एनर्जी आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हो। ये लास्टली संजय दत्त के साथ आपने काम किया है, संजय दत्त के साथ कितना इंटिमिडेटिंग था उनके साथ काम करना, और क्या कैसे मतलब कि फर्स्ट सीन क्या था, कुछ डिस्क्राइब करेंगे उसके बारे में आप? मैं सर से जब पहली मिली, हम कॉलेज के सीन्स कर रहे थे। उनके कैरेक्टर का नाम है प्रोफेसर नटकर्णी, और जब एक्चुअली पता है उनके साथ इंटरेक्शन काफ़ी कम हुआ था बिकॉज वो इतनी बिजी रहते थे सीन में, और उनको ना डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते थे हम कोई भी, क्योंकि सारे फिल्म्स में से ये काफ़ी अलग किरदार में आप लोग देखते हैं उनको। धुरंधर के बाद वी आर सीइंग हिम ऑन स्क्रीन एंड आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिकली डिफरेंट कैरेक्टर। मैं ना ऐसे बस मंत्रमुग्ध होकर बैठी रहती थी, मैं सीन में नहीं थी, बट आई यूज्ड टू ऑब्जर्व हाउ ही यूज्ड टू एक्ट एज प्रोफेसर। सो ऐसा लगता था कि पूरा स्टोरी मेरे सामने अनफोल्ड हो रहा है। लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को आप, और क्या फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं आपके? ये जो मैसेज है, हाय मेरा नाम है धृदा चौधरी, आप देख रहे INS एंड आई पर्सनली फील दिस इज़ टू द युवा ऑफ इंडिया। हम कर सकते हैं कुछ, एक साथ मिलके हम बहुत कुछ हम बदलाव ला सकते हैं, हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, बट सोच क्लियर होनी चाहिए और अपनी जो आइडियोलॉजीज़ है उसको इंटैक्ट रखो। ऐसे बस ट्रेंडिंग हैशटैग को फॉलो मत करो, बट अपनी सोच विचार पे ध्यान दो। और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स क्या क्या हैं आपके? फ्यूचर प्रोजेक्ट्स, द बिगेस्ट वन आई कैन टॉक अबाउट इज आश्रम 4, और एक साइन किया है विद वेरी बिग प्रोडक्शन हाउस, इसके लिए नेक्स्ट इंटरव्यू में बात करेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू।